हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी कैंपस बाय रियाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत का। हिंदी में जो संस्कृत है, संस्कृत का हम दूसरा चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है या सब कुछ जानने वाला होता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। याज्ञवल्क ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। याज्ञवल्क ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि। मैं अब इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, या मैं अब इस गृहस्थाश्रम से, मतलब गृहस्थाश्रम से परिवाराश्रम या ऊपर जाने वाला हूँ। मैं इस स्थान को अब छोड़ने वाला हूँ, इस देह को छोड़ने वाला हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी इति। मैं तुम्हारा बंटवारा, मैं का अपनी दूसरी, ततस्ते अनया दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने उत्तर दिया, या मैत्रेयी ने कहा, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाहमृतं स्यामिति। यदि यम, अगर सभी पृथ्वी, सर्वा पृथ्वी वित्तेन, सभी पृथ्वी के धन दौलत को पूर्णया स्यात्, मतलब पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जाए, मतलब संपूर्ण पृथ्वी के धन दौलत को प्राप्त कर लिया जाए, ते ही किम तेनाहमृता, मतलब तेहानम मृता श्यामिति। तो क्या ये हमारा जो देह है, मतलब क्या हमें उससे अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, या क्या हम उससे अमर हो जाएंगे। कह रहे हैं कि अगर संपूर्ण धन मुझे मिल जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क उवाच। याज्ञवल्क ने कहा, नेति, नहीं, यथैवोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जिस प्रकार से उनका जीवन है, मतलब उपकरणों से युक्त या धन दौलत से युक्त जो व्यक्ति है, जो साधन संपन्न व्यक्ति है, जिस प्रकार से उनका जीवन है उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जिस प्रकार से उनका जीवन है उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमृतत्व की प्राप्ति तुम धन दौलत से पाने की आशा मत करो। अमृत तत्व की प्राप्ति को तुम धन दौलत से पाने की आशा मत करो। सा मैत्री उवाच। तब मैत्रेयी ने कहा, ये नाहम नामृता स्याम किमं महम तेम कुर्याम। अगर ये अमृत हमें नहीं दे सकता है तो हम इसका क्या करें। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। हे भगवान, हे पतिदेव, यदि जो आप अमृत का साधन जानते हैं, अमृत प्राप्त करने का जो आप साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताइए। हे भगवान, जो आप अमृतत्व के साधन को प्राप्त करने का साधन जानते हैं, उसे आप हमें बताइए। याज्ञवल्क उवाच। याज्ञवल्क ने उत्तर दिया, कहा, प्रिया नासती त्वं प्रियम भाससे। हे प्रिय, तुम मेरी प्रिय हो। तुम प्रियम भाससे, तुम बहुत ही मीठा या मधुर बोल रही हो। ए ही आओ उपविश
पास में बैठो, व्याख्यायास्यामि ते अमृतत्व साधनम। मैं अमृतत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। मैं अमृतत्व या अमृत तत्व को प्राप्त करने के साधन की व्याख्या करता हूँ या मैं तुमको बताता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, ना तो पति, जो पत्नी को, जो पत्नी है, पति जो है वो पत्नी को, कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। जो पत्नी को जो पति होता है, पति की कामना के लिए नहीं प्रिय होता है कि पति की इच्छा पूर्ति हम करें, इसलिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, अपनी ही कामना को पूरा करने के लिए पति प्रिय होता है। पति की इच्छा क्या है उसको हम पूरा करें, इसलिए पति प्रिय नहीं होता है। अपनी कामना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम मतलब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ना व अरे जायायः कामाय जाया प्रिय भवति, और पति के लिए पत्नी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होती है। और पति के लिए जो पत्नी होती है, पत्नी की इच्छा पूर्ति या पत्नी की कामना की पूर्ति करने के लिए प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी ही इच्छा की पूर्ति करने के लिए पत्नी प्रिय होती है। जाया मीन्स होता है पत्नी, प्रिया भवति प्रिय होती है। ना वा अरे, और अरि मैत्रेयी, पुत्रस्य मतलब जो पुत्र है, वित्तस्य, चा कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, और पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम ना प्रियम भवति, मतलब और पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, और स्वयं की कामना के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए जो पुत्र होते हैं और धन है वे प्रिय होते हैं। पुत्र और धन प्रिय होते हैं। स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए जो पुत्र होते हैं और धन होते हैं वह प्रिय होते हैं। ना वा अरे, और अरि ना ही सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। और ना ही सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। जो स्वयं की इच्छा पूर्ति करे उसी के लिए वही सबसे ज़्यादा सबका प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा व अरे मैत्रेयी, उस तब हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी मतलब अरि मैत्रेयी या हे मैत्रेयी, जो आत्मा ही द्रष्टव्यः देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्यः मंतव्य कर मतलब मनन करने योग्य है, निदिध्यासितव्यश्च और उसके ऊपर ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वविदितं भवति, आत्मा का ही दर्शन करने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आत्मा का ही आत्मनः खलु दर्शनेन, सिर्फ आत्मा का ही दर्शन करने से ही सब कुछ इदम सर्वम विदितम, सब कुछ विदित या ज्ञान हो जाता है, सब कुछ की जानकारी हो जाती है। तो ये आपका दूसरा लेसन भी कंप्लीट हो गया है। ओके, फिर आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।